तीन अहम बड़ी खबरें। तीन हिंदू नौजवानों ने पहले एक मुस्लिम शख्स की दाढ़ी खींची, उसके बाद जबरदस्ती मजहबी नारे लगवाए। मोदी सरकार ने 3 नए कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता को एक नौजवान ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए पहली खबर के ताल्लुक से बात करते हैं कि उत्तराखंड के श्रीनगर में एक मुस्लिम बुजुर्ग रिजवान जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है, 3 नौजवानों ने पहले उनकी दाढ़ी खींची, उसके बाद ज़बरदस्ती मजहबी नारे लगवाने की कोशिश की और हथियार से मारने की धमकी देने लगे। ये वाक़या न सिर्फ मुतासिरा शख्स की इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंचाता है बल्कि पूरी समाज और भाईचारे को भी शदीद नुकसान पहुंचाता है। इस किस्म की घिनौनी हरकतें हमारी कौमी यकजहती और अमन के खिलाफ है और उन्हें किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आइए मजीद खुद रिजवान की ही जुबानी सुनते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ और क्यों इन शरपसंदों ने इस मुस्लिम शख्स को धर्म के आधार पर निशाना बनाया है। अब महाराज जी मार रखे और हम तुमको मारेंगे, जय श्री राम बोलो, जैसा हमके नारे लगाओ। हमने कहा भाई हम क्यों लगाएं, तो हमको मारना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने। और इस पूरे मामले में जिन 3 नौजवानों ने इस मुस्लिम शख्स को धर्म के आधार पर मारने की कोशिश की, उन तीनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर के ताल्लुक से बात करते हैं। खबर यह है कि अब जेल में रहकर हुकूमत नहीं चलेगी, वजीर आजम का बड़ा ऐलान। मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है जिसके तहत संगीन मुकदमात में गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पार्लियामेंट में 3 अहम बिल पेश किए गए, जिनमें एक ये कि अगर वजीर आजम, मरकजी वज़रा, वज़राए आला या रियासती वज़रा संगीन जराइम के इल्ज़ामात में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपने ओहदे से हटना होगा। अपोजिशन जमातों ने इस बिल की सख्त मुखालिफत की। कांग्रेस और दीगर जमातें इसे साजिश करार दे रही है। आखिरकार इस कानून को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बताया जा रहा है कि माजी में दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे रहनुमाओं ने गिरफ्तारी के बावजूद अपने ओहदों से इस्तीफा नहीं दिया था। इन वाक़यात ने सियासी और आईनी बहस को जन्म दिया था, जिसके बाद ये कानून बनाने की ज़रूरत महसूस की गई है। दोस्तों वहीं आपको बताते चले कि मुल्क की राजधानी दिल्ली, जहां सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वहां एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बीजेपी की खातून वजीर आला रेखा गुप्ता को एक नौजवान ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। यह वाकया एक अवामी प्रोग्राम के दौरान पेश आया जहां वजीर आला लोगों से मिलने आई थी। अचानक एक नौजवान आगे आया और उन पर हाथ उठा दिया। सिक्योरिटी एहलकार मौके पर मौजूद थे लेकिन वो कुछ ना कर सके। ये वाकया बहुत सवालात खड़े करता है। जब एक वजीर आला जो हमेशा सिक्योरिटी में रहती है उन पर हमला हो सकता है तो आम लोगों, खास तौर पर औरतों की हिफाजत कैसे मुमकिन है? बीजेपी पार्टी हमेशा औरतों की हिफाजत को अपनी तरजीह बताती रही है, लेकिन इस वाक़ये से लगता है कि वो अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो रही है। पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। जब एक वजीर आला जो सरकारी सिक्योरिटी में घिरी हुई होती है उन पर इस तरह हमला हो सकता है तो क्या एक आम खातून या आम शहरी वाकई महफूज हो सकता है? यह वाकया इस बात का सबूत है कि सिक्योरिटी सिर्फ कागजों पर है, हकीकत में कुछ नहीं है। बीजेपी हमेशा औरतों को सिक्योरिटी को अपना एजेंडा बताती है। वो दावा करती है कि खवातीन के लिए यह हुकूमत सबसे बेहतर है, लेकिन अगर खुद पार्टी की खातून वजीर आला गैर महफूज है तो ये दावे खोखले लगने लगते हैं। ये वाकया अवाम का हुकूमत पर एतमाद भी कमज़ोर करता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर वीआईपी ही महफूज नहीं है तो आम लोग कैसे महफूज हो सकता है? दोस्तों वहीं आपको बताते चले कि एसडीपीआई के एक बड़े जिम्मेदार ने यह दावा किया है कि जिस तरह आसाम के अंदर हज़ारों मुसलमानों को घर से बेघर किया जा रहा है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि 9000 एकड़ ज़मीन अडानी को दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बाकायदा एसडीपीआई के बड़े जिम्मेदार ने इस पूरे मामले के ताल्लुक से अपना प्रेस नोट भी जारी किया है। आप इस खबर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिसमें एसडीपीआई के जिम्मेदार ने साफ ये इल्ज़ाम लगाया है कि आसाम के अंदर मुसलमानों को उजाड़ने की वजह सिर्फ अडानी को 9000 बीघा ज़मीन देना है।
दोस्तों आप सोच कर देखिए कि उन लोगों पर क्या गुजरती होगी जब उनके घरों पर बुलडोजर चलता होगा, और वो भी सिर्फ एक शख्स को खुश करने के लिए इन तमाम मासूमों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर ये कुछ अहम तरीन खबरें देखी। आप सब लोग इन खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दिल्ली के शाहीन बाग में भी मरहबा ट्रेवल ने उम्रा सर्विस सेंटर कायम कर दिया है, जहां से आपको मुकम्मल रहनुमाई और एतमाद के साथ उम्रे पर रवाना किया जाएगा। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अच्छी रिहाइश, ज़ियारात, ट्रांसपोर्ट और सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट और तजुर्बेकार गाइड्स की भी मदद दी जाएगी। अभी बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।